हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फॉर्मल नॉलेज जेपी में। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी एनएचएम एग्जाम के लिए। दोस्तों यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों सीरीज चल रहा है मेरा। ये पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ए ग्लैंड ड्रेनिंग इट्स सिक्रिएशन थ्रू डक्ट नोन एज। ठीक है, कौन सा ग्लैंड जो ड्रेन करता है सिक्रिएशन थ्रू द डक्ट? तो दोस्तों एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है। ठीक है, इसमें ए डी वाला सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन अलाइन द कैविटी ऑफ। साइनोवियल मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइनोवियल कैविटी होती है दोस्तों, वो जॉइंट पे पाया जाता है, तो इसीलिए इसमें जॉइंट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ। ग्लूकोमा दोस्तों कैसे होता है? आँख में दोस्तों ग्लूकोमा पाया जाता है। ठीक है, डिजीज है जब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, मिनिमम जो होता है 21 mmHg होता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों उसको ग्लूकोमा बोलने लगते हैं। ठीक है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर दोस्तों जो आँख में है दोस्तों बढ़ने लगता है, जिसी के कारण ग्लूकोमा डिजीज दोस्तों हो जाता है। ठीक, चलिए राइबोसोम इज ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। राइबोसोम दोस्तों कहाँ उसका साइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है दोस्तों? होता है क्रोमोजोम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोबैक्टीरियम कैन स्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोबैक्टीरियम दोस्तों किस तरह से हम स्टेन करते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो दोस्तों टेस्ट होता है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड एम्प्लॉयड असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी फंक्शन के लिए दोस्तों कौन से इसमें असेसमेंट किया जाता है, कौन सा ये चारों में जो ऑप्शन है दोस्तों किडनी फंक्शन जानने के लिए कौन सा चेक कराते हैं हम दोस्तों? वो होता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन अगर बढ़ा रहेगा तो किडनी आपका दोस्तों डैमेज साइड में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। ठीक है, इसका दोस्तों 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, इसका विटामिन नाम है कि फंक्शनली। ठीक है, फिर बात करते हैं द सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड दोस्तों क्या है? वो है मेथियोनिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ विच विटामिन इंक्लूडेड द। ठीक है, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस एंड डिटर्मिनाइटिस। ठीक है, ये दोस्तों विटामिन B6 के कारण होता है। ठीक है, ये सब जो डिजीज है विटामिन B6 के कारण होता है। नाम दोस्तों आप लोग बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एन एंटीडोट इज द एजेंट दैट काउंटरेट। एंटीडोट दोस्तों क्या करता है? पॉइजन को काउंटरेट करता है, मतलब पॉइजनिंग को इनहिबिट करता है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन सेंसेशन इज कैरिड बाई। पेन सेंसेशन दोस्तों कैसे कैरिड होता है? पेन जो होता है जो टच करते हैं, ठीक है, जो हीट टच होता है, पेन सेंसेशन जो होता है वो दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो हाइपोथैलेमस में दोस्तों दो होते हैं, एक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और एक एक दोस्तों और होता है। ठीक है, तो जो इसमें लेटरल करके नहीं दिया है तो इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है उसके कारण ही जो पेन सेंसेशन हो आपको महसूस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 13 के बारे में। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द फंक्शन ऑफ, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड एज। दोस्तों जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड एज सिनेप्स। उसको सिनेप्स बोलते हैं, जहाँ पर दो न्यूरॉन आपस में आके मिलते हैं। ठीक, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट ऑफ एडल्ट। जो नॉर्मल आउटपुट होता है एडल्ट में दोस्तों 800 से 2000 लीटर। ठीक है, 2000 ml होना चाहिए। 2000 ml मतलब 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, और इंटेक जो होता है वो 2.5 लीटर लगभग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट दोस्तों किसको बोला जाता है?
साइनो आर्टरियल नोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में इससे नोड भी बोलते हैं। ठीक, चलिए द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैन इज, ठीक है। प्यूरिन दोस्तों प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है दोस्तों, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म दोस्तों यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलामाइन दोस्तों क्या कंटेन करना है, जो कैलामाइन लोशंस होता है किसको कंटेन करता है दोस्तों, वो जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक एसिड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक एसिड को कंटेन करता है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिंक सल्फेट यूज्ड एज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। जिंक सल्फेट दोस्तों कहाँ यूज किया जाता है, ठीक, वो दोस्तों किया जाता है एस्टीजेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, जिंक डिफिशियंसी, डेंटल प्रोडक्ट एंड एंटीडोट। वो दोस्तों डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। और ये जो जिंक होता है दोस्तों वो डायरिया में, बच्चों को जब डायरिया होने लगता है दोस्तों तो डायरिया में भी यूज किया जाता है। ठीक, आप नेट पे दोस्तों सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक भी गलत नहीं है, सभी क्वेश्चन सही है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रॉड एंड कोन से आप क्या है दोस्तों, जो रॉड है, रॉड एंड कोन दोस्तों वही आँख में पाया जाता है। ठीक है, आँख में जब जो चीज़ आँख से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, जो कोन है दोस्तों वो जो रेटिना होता है उसको उसके चारों तरफ पाया जाता है, रॉड जो सेंटर में पाया जाता है। ठीक, वो फोटो रिसेप्टर से संबंधित है, रॉड एंड कोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फुल मीनिंग ऑफ MMR वैक्सीन, द फुल मीनिंग ऑफ MMR वैक्सीन मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, डी वाला सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, मील्स, मम्स एंड रूबेला जो एक टाइप के डिजीज है दोस्तों इसके कारण ये होता है। ठीक, ह्यूमन बर्ड फ्लू इज काज्ड बाई दोस्तों क्या हो जाएगी इसमें, H5N1 से होता है। ठीक, फिर बात करते हैं डिप्थीरिया इज काज्ड बाई ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की। डिप्थीरिया दोस्तों किसके कारण होता है, वो होता है कैरियोनोबैक्टीरियम, बी वाला सही हो जाएगा। इसके कारण ही डिप्थीरिया, वायरस है इसके कारण ही डिप्थीरिया होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोर्टेलिटी रेट टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, मोर्टेलिटी रेट दोस्तों क्या होता है इसमें दोस्तों, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 100 इंडिविजुअल एवरी ईयर्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस इज काज्ड ड्यू टू, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों उसको डायबिटीज़ फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, जो इंसुलिन पे निर्भर रहते हैं। ठीक, तो जो डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड तो लगभग सभी को होता है, लेकिन डायबिटीज़ फर्स्ट जो होता है उसमें सिक्रिएशन इंसुलिन का एकदम से दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो उसमें कंट्रोल करने के लिए दोस्तों क्या दिया जाता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेटाइटिस काज्ड ड्यू टू, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है, शुगर हाई लेवल में होता रहता है। ठीक, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दोस्तों तो शुगर हाई लेवल में बढ़ता रहेगा, उसको कम करने के लिए इंसुलिन, ठीक है, दिया जाता है। चलिए इसमें दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन दोस्तों होता है अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, इसमें सी वाला सही हो जाएगा। ग्लैक्टोज दोस्तों क्या है, एक टाइप का मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ए वाला इसमें सही हो जाएगा। चलिए विच एसिड इज प्रिकॉसर द प्रोस्टाग्लैंडिन में दोस्तों कौन सी एसिड है जो प्रिकॉसर करती है, वो है एरकोनॉइडिक एसिड। ठीक है, चलिए द मेजर इंटरसेलुलर कैटायन, जो इंटरसेलुलर में दोस्तों सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो पाया जाता है दोस्तों, तो मेजर जो है, मेजर इंटरसेलुलर मेजर में कौन पाया जाता है अपने बॉडी में, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो सकता है, वो है दोस्तों पोटेशियम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेलेग्रा इज डिफिशियंसी ऑफ, पेलेग्रा दोस्तों किसके कारण होता है, नियासिन के कारण होता है। क्वाशियोरकर इज मैनिफेस्टेशन ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी। ठीक है, क्वासिको आपको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, प्रोटीन के कारण होता है क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस दोस्तों जो दो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण की कमी से होता है। ठीक, पॉलिटिक्स से आल्सो नोन है दोस्तों कैटाप्लाज्म इसको बोलते हैं, इसमें बी वाला सही हो जाएगा। बोरिक एसिड दोस्तों किस टाइप का एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वेरी पुअर है, तो वेरी वीक एसिड है ये बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट यूज है। सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों कहाँ यूज होता है, वो होता है दोस्तों एंटासिड के रूप में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोपैथिक कंपाउंड, बेरियम सल्फेट दोस्तों रेडियोपैथिक कंपाउंड है। सभी में क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता रहता है ये, ठीक है। मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम दोस्तों हो जाएगा, ये तो लगा आप लोग जानते ही हैं। स्कर्वी मैनिफेस्टेशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल में भी काजेज, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल दोस्तों उसके कारण क्या होता है, वो होता है ए ग्रेनुलोसाइड, जो दिक्कत होने लगती है उसमें उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइड, ठीक है। बी वाला सही हो जाएगा। हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन, इसमें दोस्तों हो जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम, ठीक है। टू टाइप के जो एंजाइम होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सक्सिनिल को एंजाइम, एक एंजाइम और होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करेंगे। द पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें दोस्तों टायरोसिन हो जाएगा, टायरोसिन सी वाला सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं द सिंपल सिरप सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैविंग सुक्रोज कंसनट्रेशन ऑफ, इसमें 80% वेट बाई वेट हो जाएगा। जो नॉर्मल दोस्तों आईपी के अकॉर्डिंग है 66.7 है, ठीक है। जो ईएसपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है वो है दोस्तों 86 दशमलव कुछ, ठीक है। तो जिसमें इसमें परसेंटेज पूछा दोस्तों तो 66.7 ना होकर 80% आप मान सकते हैं। एक तो पहले मानेंगे 66.7 अगर दिया तो उसका आंसर सही रहेगा, नहीं तो 80% वाला सही रहेगा, ठीक है। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं, ठीक। फिर बात करेंगे ड्रग दैट स्टिमुलेट इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल इज नोन एज, इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल मतलब लैक्जेटिव जो होता है दोस्तों इवैक्यूएट कर देता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो अगर आप लैक्जेटिव ले रहे हैं तो उसको क्या करेगा, इवैक्यूएट कर देगा, स्टिमुलेशन बढ़ाकर, जैसे कि आपका लूज मोशन दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एस्टीजन, एस्टीजन का दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, ये दोस्तों इसमें आप लोग जानते हैं ये बी वाला सही हो जाएगा। विच मेटल यूज एज रेडिएशन शील्ड, ठीक है। रेडिएशन शील्ड में दोस्तों लेड जो है वो यूज होता है, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज ए पावरफुल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। मैग्नीशियम सल्फेट इज ए, मैग्नीशियम सल्फेट इज ए क्या है, कैथरेटिक एजेंट है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ये जैसे कि हाथ पैर में कंपन होने लगती तो भी मैग्नीशियम दिया जाता है। तो इसमें कैथरेटिक एजेंट में बहुत से एजेंट आते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट इसमें सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। डेविल डग इज प्रॉपरली नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, एसेफेटिडा को दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों फार्मास्यूटिक्स का जो दोस्तों मैराथन क्लास है लगभग उनको उनमें आपको 300 से 400 क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे मैराथन क्लास में। एक ही वीडियो से आपका सभी जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों कवर हो जाएगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का मिलेगा दोस्तों, फार्माकोग्नोसी का मिलेगा आपको। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो दोस्तों बन रहा है, ठीक है। वीडियो दोस्तों काट काट के बनाया जाता है, क्वेश्चन ले लेके बनाया जाता है सभी जगह से खोज के, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना तो कमेंट करते हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितना हो सके, ठीक है। लोगों को बताइए दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों ये चल रहा है बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। पेपर का डेट नहीं पता है, जनवरी फरवरी में लगभग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। एलिन इज कवर्डेड इट एसिलिन बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है। इसमें दोस्तों एलिनिजेज ये वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करेंगे। लीबरमैन बर्ट रिएक्शन टेस्ट परफॉर्म, ठीक है। लीबरमैन रिएक्शन होता है दोस्तों, जो लीबरमैन टेस्ट होता है, रिएक्शन टेस्ट होता है, कहाँ पे दोस्तों परफॉर्म किया जाता है, वो किया जाता है फैटी एसिड के लिए, ठीक है।
कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल कैन बी डिटेक्टेड बाई, जो कीटोन बॉडी दोस्तों प्रेजेंट रहता है वो होता है रोथरा टेस्ट के द्वारा प्रेजेंट, उसके द्वारा हम टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों 51 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत लोगों ने फार्म डाला है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।